नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं बिहार बोर्ड में चल रही पाठ्य पुस्तक किसलय को लेकर के। और ये कक्षा 8 की पुस्तक है, जिसका एक नया पाठ हम आप लोगों को के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसे भाग 3 के नाम से भी जाना जाता है। और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो पाठ आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं वो बिहार बोर्ड में तो है ही, साथ ही साथ NCERT में भी उपलब्ध है। ठीक है, इसलिए एक गुजारिश भी है आप लोगों से कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आप पूरी वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो के अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट की गई हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बस इतना सहयोग आप लोग बनाए रखें, तब हम कुछ और ज़्यादा बेहतर करेंगे। तभी आप लोग बता सकेंगे कि ये बेहतर वीडियो बना है या नहीं बना है, आपको और किस प्रकार की सामग्री चाहिए। ठीक है, चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे शेयर ज़रूर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। आज देखते हैं पाठ क्या है। पाठ का नाम है कर्मवीर, और ये एक कविता है, और जो इसके लेखक है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ठीक है, हरिऔध जी की कविता है और बहुत ही चर्चित कविता है। और बात करें तो ये बहुत मोटिवेशनल कविता है, बहुत प्रेरणा प्रदान करने वाली कविता है। आइए देखते हैं कविता, और कविता के बारे में फिर बात करते हैं। पाठ 3 है ये, कक्षा 8 का। ठीक है, पुस्तक का नाम किसलय। देखते हैं कि यहाँ पर कर्मवीर जो पाठ का नाम हरिऔध जी ने प्रस्तुत किया है वो कहाँ तक सार्थक हो रहा है, किन किन बातों को लेकर के सार्थकता अपनी प्रस्तुत करता है। तो ये देखते हैं कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती हैं। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर कर्मशील मनुष्य की बात कही गई है। ऐसे मनुष्य की बात कही गई है जो बाधाओं को देख करके कभी घबराते नहीं हैं और बाधाओं का डटकर सामना करते हैं, और उस बाधाओं का सामना करते हुए नई संस्कृति, नई सभ्यताओं का, नए मार्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब कविता देखते हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो, काम कितना ही कठिन हो, किंतु कताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, वे ही मिले फूले फले। यहाँ पर जो कवि बात कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है, ऐसे कर्मशील महत्वाकांक्षी व्यक्ति की बात कर रहा है। वह कर्मशील व्यक्ति जो कि बाधाओं को देख करके कभी भी घबराते नहीं हैं। विभिन्न प्रकार की जैसी भी बाधाएं आएँ उन्हें उसे घबराना नहीं है। बाधाओं का, विघ्नों का, समस्याओं का डट करके सामना करते हैं। वह ऐसे पुरुष होते हैं अथवा ऐसे मनुष्य होते हैं जो बाधाओं से, विघ्नों से बिल्कुल नहीं घबराते हैं। रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। जो भाग के भरोसे बैठ कर के सोचते हैं कि हमारे भाग्य में यही लिखा है, और हमें ऐसे मनुष्य जो ये सोचे कि अरे मेरे भाग्य में तो यही लिखा है, अब मेरे भाग्य में दुखी लिखा है तो क्यों दुखी नहीं हम भोगेंगे, तो दुखी हम भोगेंगे। तो यह उस प्रकार के मनुष्यों की बात
कवि नहीं कर रहा है। ऐसे मनुष्य की बात कर रहा है जो कर्म पर भरोसा करते हैं, भाग्य पर नहीं। भाग्य को वो स्वयं गढ़ना जानते हैं, वो भाग्य के भरोसे बैठकर दुखों को भोगना नहीं जानते हैं। उस कर्मशील व्यक्ति की, उस कर्मशील मनुष्य की बात यहाँ पर कवि कर रहा है। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। काम कितना भी कठिन हो, समस्याएं कितनी भी जटिल हों, उन समस्याओं का डटकर सामना करते हैं। उन समस्याओं से ये नहीं सोचते हे भगवान अब मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा, इससे आगे अब मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल भी ऊबते नहीं हैं कार्य से, काम समस्याओं से बिल्कुल भी ऊबते नहीं हैं, उकताते नहीं हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। और जो भीड़ भाड़ देख करके चंचलता अपने मन में लाते हैं और इस प्रकार के वीरता अपनी नहीं दिखलाते हैं। उनको ये नहीं लगता कि जो हाँ भीड़ चल रही है वही कार्य मैं भी करूं, क्योंकि जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं वो अपना कुछ नया रास्ता निकालते हैं, कुछ नया कार्य करते हैं। ठीक है, अपनी वीरता उनको भीड़ में दिखलाने का कोई साहस नहीं। वो ऐसा कार्य करते हैं कि भीड़ उनके पीछे पड़ती है, वो भीड़ के पीछे नहीं चलते हैं, उनके पीछे कारवां चलता है, उनको लोग अपनी प्रेरणा स्रोत मानता है, उनके लोग अनुगामी बनते हैं। ऐसे कर्मशील मनुष्य की बात यहाँ पर कवि कह रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले। यह जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, कर्मशील पुरुष है, कर्मशील मनुष्य है, वह अपने दिनों को, अपने बुरे दिनों को भी अपने अच्छे दिनों में परिवर्तित रखने का साहस रखता है। अपने मन के जरिए, अपने कार्य के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए, अपनी बुद्धि के जरिए वह अपने बुरे से बुरे दिनों को भी अच्छे दिनों में परिवर्तित करने का साहस रखता है। और ऐसा मनुष्य अगर कहीं भी किसी भी परिस्थिति में है तो भी वह अपने को सुखी बनाने की क्षमता रखता है। वह व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति, महत्वाकांक्षी व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में आपको दिखेगा, वह हरा भरा और उन्नतिशील ही आपको नज़र आएगा, क्योंकि वो परिश्रमी है, वो कार्य करता है। उसको मान के चलिए कितना भी बंजर भूमि उसके जीवन में मिल जाए, वो सोचे कि भाग्य, अरे ऐसी ऐसी भूमि है कि यहाँ पर तो ये ऐसी भूमि कि यहाँ पर तो कुछ खेती में कुछ उपजेगा ही नहीं, कुछ अनाज ही नहीं होगा, तो हम कुछ कार्य ना करें। ठीक है, लेकिन वह ऐसी भूमियों में भी हरी भरी हरियाली पैदा कर सकता है, धन्य धान पैदा कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। उस कर्मशील महत्वाकांक्षी पुरुष की बात यहाँ पर कवि कर रहा है कि जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में रहेगा, वह अपने कर्म के जरिए, अपने परिश्रम के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए अपने आप को सुखी बनाने की क्षमता रखता है। अगला देखते हैं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुँह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। वाह, कवि देखिए कितनी अच्छे तरीके से उनकी प्रशंसा कर रहा है और उनकी बड़ाई कर रहा है, उन प्रगतिशील मनुष्य की, कर्मठशील मनुष्य की के बारे में बता रहा है, उनकी चर्चा कर रहा है कि यह मनुष्य जो होता है, जो कर्मशील मनुष्य होता है, या किसी भी कार्य को जिसे वो आज करना चाहता है वह उसे अभी कर लेता है। अगर उसने आज के लिए सोचा है कि ये कार्य मैं आज करूँगा, तो वो हर हाल में अभी आज के रूप में वो करे, कल के लिए नहीं टालेगा कि चलो अच्छा आज नहीं कर पाए इतना सही, हम कल ही कर लेंगे। तो कल के लिए वो कोई कार्य नहीं टालता है, वो जिसे आज के लिए सोचता है वो आज उसे कर लेता है। सोचते कहते हैं जो कुछ
कर दिखाते हैं। वो जो सोचते हैं और जो कहते हैं वो हर कार्य को वो करके भी दिखाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ ख्याली पुलाव और शेख चिल्ली के सपने वाली बातें नहीं करते हैं, शेख चिल्ली की बातें नहीं करते हैं। वो बातें जो करते हैं, जितना कहते हैं उतना करने की दिखाने की उनके अंदर क्षमता होती है। उस कर्मशील मनुष्य की बात यहाँ पर कवि कह रहा है कि वो मनुष्य ये नहीं कि जो सिर्फ बैठ कर के बातें बनाने जानता हो, ऐसा वो मनुष्य नहीं है। कर्मशील मनुष्य जो बातें कहता है, जो बातें करता है, उसे करके दिखलाता है। ठीक है। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही। ठीक है, वो सबकी बातें सुनते हैं, उन्हें ऐसा नहीं है कि हर बात का वो जवाब देते हैं। वो जो उसे अच्छी राय देता है वो हर किसी की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, गुनते, लेकिन उन्हें वही करना होता है जो उनके मन में उनको लग रहा होता है कि मेरी तरफ से ये सही कार्य है, मैं इसे अपने हिसाब से करूँगा। ये नहीं कि दूसरे के बहकावे में वो आ जाएं और कई बार बहकाने के कारण वो बैठ जाएं या गलत कार्य कर जाएं या ना असफल हो जाएं उस कार्य में। वो वही कार्य चुनते हैं जिसमें वो सफल हो सकते हैं और सफल होने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अपने मन की वो सुनते हैं, अपने मन से वह कार्य करते हैं। लेकिन ये है कि वो सबकी सुनते भी हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुँह कभी तकते नहीं। जो कर्मठशील मनुष्य अपनी मदद अपने आप करता है, ठीक है, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी, वो किसी के सहारे नहीं बैठते कि चलिए मेरा कोई हेल्प कर दे तो मैं ये कार्य कर लेता, काश के किसी ने ये काम कर दिया होता तो ये हो गया होता, उन्होंने नहीं किया तो ये कार्य नहीं हो पाया, नहीं तो हो जाता। ऐसी कोई बहानेबाजी उनके पास नहीं रहती। वो अपना कार्य स्वयं करते हैं। और ऐसा एक कहावत भी है कि जो अपनी मदद करता है, अपने आप करता है, उसकी मदद फिर भगवान करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपनी मदद अपने आप करनी चाहिए, यानी अपना कार्य स्वयं करने की इच्छा होनी चाहिए और कोशिश भी यही होनी चाहिए कि वह अपना कार्य स्वयं करे। दूसरों के भरोसे बैठने से कार्य नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये बात कही है कि पराधीन सपने हो सुख नहीं। तो पराधीनता में तो सपने में भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता, तो हकीकत में कैसे होगा। तो कर्मठशील जो व्यक्ति होते हैं वो किसी का मुंह नहीं ताकते हैं, वह अपना कार्य स्वयं सिद्ध करने की हिम्मत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। और ऐसा कोई काम नहीं है जिसे वो नहीं कर सकते। वह हर कार्य करने की क्षमता रखते हैं और उसके सिद्ध करके ही मानते हैं। वो इतनी जिद्दी होते हैं अपने कार्य के प्रति, अपने मेहनत के प्रति, कि वह अपने कार्य को पूरा करके ही मानते हैं। और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वह उसे पूर्ण ना कर सकें। आइए देखते हैं अगली पंक्ति में कवि क्या कहते हैं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आज कल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। अब यहाँ पर कवि बता रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि वो जो कर्मठशील पुरुष है, ऐसे बहुत सारे हमारे देश में महत्वाकांक्षी पुरुष, महापुरुष ने जन्म लिया है जिनका हम अनुसरण करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उनके ही प्रेरणा के अनुसार उनके बताए मार्ग पर ही चलें। उसी प्रकार के व्यक्तित्व की बात यहाँ पर कवि कह रहा है। वो कह रहा है जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं, ये नहीं कि बैठ करके इधर गप मार के उधर गप मार करके बातें समय अपना बर्बाद कर दे और सुबह से शाम हो जाए, शाम से रात हो जाए, फिर सुबह हो गई, एक नया दिन शुरू हुआ, एक 24 घंटा वो ख़त्म हो गया, कैलेंडर की एक तारीख गुजर गई। इस प्रकार का वो पुरुष नहीं होता है। समय बर्बाद करने वाला व्यक्ति वह नहीं होता। कौन? कर्मशील व्यक्ति। कर्मशील व्यक्ति समय बर्बाद करने वाला नहीं होता। वह काम करने की जगह बातें बनाते हैं,
नहीं, किसी प्रकार की बातें नहीं बनाते हैं। उन्हें जो कार्य करना है वो कार्य करते हैं। ये नहीं कि वो बहाना बताएं कि हम कर तो लेते लेकिन ये स्थितियां नहीं थी, इस कारण हम नहीं कर पाए, या कोई भी प्रकार का बहाना बनाने की आदत उनमें नहीं होती। उन्हें लगता है कि ये कार्य मुझे करना है तो कैसे भी ये कार्य हमें पूर्ण करना है। इस प्रकार के महत्वाकांक्षी कर्मशील व्यक्ति की बात यहाँ पर कवि कर रहा है कि आज कल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, मतलब आज नहीं तो कल करेंगे, चलो कल नहीं हो पाया तो चलिए परसों करेंगे, ठीक है। रोज़ कल कल करके समय नहीं बर्बाद करना है, बहानेबाजी नहीं करनी है। उन्हें अपने काम के प्रति सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं, ठीक है। यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, किसी प्रकार के भी प्रयत्न से कार्य करने में जी नहीं चुराते। मान लीजिए कई बार जैसे पढ़ाई को लेकर के अगर हम बताएं तो कई बार छात्र छात्राओं की बातें होती कि मैम हम कॉलेज नहीं आ पाते तो मेरे पास साधन नहीं है, हम पढ़ाई नहीं कर पाते तो मेरे पास पैसे नहीं है, हम पढ़ाई ये नहीं कर पाते तो हम पास किताब नहीं है। इस प्रकार की फालतू वाली बातें नहीं बनाते। ये सब फालतू ही बातें होती है, क्योंकि अगर आप पढ़ना है आपको तो आप कोई भी यत्न करके आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो गई है। तो इस प्रकार के कर्मशील व्यक्ति की बात यहाँ पर कवि नहीं करता है। कवि ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है जो किसी प्रकार की बहानेबाजी ना करता हो, किसी प्रकार का भी अपने काम को पूर्ण करने का जो जतन करते हैं वह जतन करता है। वह कर्मशील व्यक्ति तमाम प्रयत्न करता है और कोशिश करता है कि जिस कार्य को हमने शुरू किया है वो हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, कि वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। वह कौन सी बात है या वह कौन सा कार्य है जो उनके बगैर रह जाए। वो हर कार्य करने की क्षमता रखते हैं, हर कार्य के क्षेत्र में प्रगतिशील होते हैं और दिमाग रूप से बहुत चेतन होते हैं, दिमागी रूप से एक्टिव होते हैं। और एक्टिव होंगे तो जब दिमाग एक्टिव होगा तो उनका शरीर भी एक्टिव होगा, तो वह कार्य करने में बढ़े होते हैं। और वो एक दिन प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं हम सभी के लिए, अन्य तमाम मनुष्यों के लिए वह प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। नमूना का मतलब यहाँ हो जाएगा प्रेरणा स्रोत, ठीक है, कि अन्य सभी के लिए वह प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा बन जाएंगे। आगे देखते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल भी सकते नहीं। वाह, अद्भुत है, अद्भुत लिखा है हरिओ जी ने और बहुत प्रेरणा स्रोत ये कविता है। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना, यानी कि जो चिलचिलाती धूप में भी कार्य करते हैं उन्हें धूप छाँव का कोई फ़र्क नहीं होता। उन्हें ये नहीं लगता कि मैं धूप में कार्य कर रहा हूँ या छाँव में कार्य कर रहा हूँ या चांदनी रात में काम कर रहा हूँ, क्योंकि चांदनी रात होती है, शीतल होती है, ठीक है। उन्हें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हर कार्य को में जिस कार्य में जुटे होते हैं उस कार्य को वो करते रहते हैं। उन्हें धूप और छाँव का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। शेर का भी सामना का मतलब होता है यहाँ पर कि जो बड़ी से बड़ी मुसीबत अगर उनके सामने अपने कार्य को लेकर बीच में कोई ऐसी बाधा है या और कोई ऐसी ज़रूरत है कि बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ जा रही हैं, तो हम उन बड़ी बड़ी समस्याओं के सामने भी पीछे नहीं हटते। वह उसका सामना डटकर करते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं और उन बाधाओं, उन समस्याओं का सामना करके उन समस्याओं को दूर करते हैं। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। लोहे का चना चबाने का मतलब ही होता है कि
कठिन कार्य करना, ठीक है। तो ये एक मुहावरे के रूप में है, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं। हंस के यानी बिना किसी दुख हुए, मन को दुखी किए हुए, बिना किसी रोने धोने के, उदासियों के ही वह कठिन कठिन समस्याओं का सामना कर लेते हैं, जीवन के अन्य बाधाओं को पार कर लेते हैं, अपने दुखों को हंस कर सहन कर लेते हैं और प्रयास करते हैं कि दुख भर का जो दिन है, वो समय है, वो उसको हम ख़त्म करें और अपने जीवन में सुख का संचार कर सकें। और उस सुख के संचार करने के लिए भी कितनी भी समस्याएं क्यों ना आएँ, कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएँ, उनको वो पार करने का सामना करते हैं। है कठिन कुछ भी नहीं, जिनके है जी में यह ठना। जिन्होंने यह सोच लिया अभी कोई कार्य नहीं मुश्किल, जब किया इरादा पक्का, ठीक है। जिन्होंने यह सोच लिया कि कोई कार्य नहीं मुश्किल है, मुझे हर कार्य को करना है, हर कार्य जिस कार्य को हम कर लेंगे वह कार्य सुगम हो जाएगा और सरल हो जाएगा। तो महत्वाकांक्षी व्यक्ति जिस कार्य को कर लेते हैं वह कार्य क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। और जिन्होंने ठान लिया कि मुझे ये काम करना ही है, तो उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं हो जाता। तो यानी यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षी कर्मशील व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। कोस कितने ही चलें पर वे कभी थकते नहीं। कितना भी वो दूर दूर तक चलें, दूर दूर तक कोस चलने का मतलब होता है कि बहुत सारी कितनी भी मुसीबतों का सामना कर लें, कितनी भी असफलताओं का सामना क्यों ना कर ले वो, परंतु ये नहीं कि बहुत सारी असफलताओं का सामना करने के बाद वह थक करके निराश होकर के बैठ जाए। महत्वाकांक्षी कर्मशील व्यक्ति ऐसा नहीं करता। कई बार असफलताओं का सामना करने के बावजूद भी वो पुनः चलने का प्रयास करता है और थकने के बारे में वो सोचता भी नहीं है। वह बस निरंतर अपने पथ पर अग्रसर रहता है, उसे क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि एक न एक दिन मुझे ये मंजिल, जिस पथ पर हम चल रहे हैं वह मंजिल मुझे प्राप्त होने वाली है। थक जाएंगे, थक कर बैठ जाएंगे तो वो मंजिल हमें कभी प्राप्त नहीं होगी। कौन सी गांठ है जिसको खोल वे सकते नहीं, कि ऐसी कौन सी गांठ है जिसको वो नहीं खोल सकते, ऐसी कौन सी बाधा है जिसे वो पार नहीं कर सकते, ऐसी कौन सी समस्या है जिसका वह सामना नहीं कर सकते। कर्मशील व्यक्तियों के लिए यह तो चुटकियों का खेल है। वो लोग हर कार्य को सुगमता से, सरलता से, अपने मेहनत से, परिश्रम से हल कर लेते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं दोस्तों इसकी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। काम को आरंभ करके यूँ नहीं जो छोड़ते, सामना करते नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करेणों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारबन, कांच को करते दिखा हैं वे उज्जवल रतन। यहाँ पर अब कर्मशील व्यक्ति की और भी कौन कौन सी लक्षण हो सकते हैं और कौन कौन सी विशेषताएं हैं वह यहाँ हरिऔध जी बता रहे हैं उनकी प्रशंसा में, कि काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते। जो व्यक्ति कोई भी कार्य को आरंभ करता है और उसके बाद ये नहीं अब शुरू तो कर दिया पर हम पूरा करने में कोशिश कर रहे हैं, पर हम ऊब जा रहे हैं कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है, हमने शुरू तो कर दिया पर मुझे नहीं लग रहा है कि यह कार्य मेरे पूरा हो पाएगा। तो जो लोग कार्य करके उसे बीच में ही नहीं छोड़ते, कर्मशील व्यक्ति उसे बीच में नहीं छोड़ता, सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते। जो ऐसा नहीं है कि वह सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते नहीं है, मुँह नहीं मोड़ते वो किसी चीज़ का, वो सामना करते हैं। अभी जैसे हमने बताया ऊपर कि कोई भी मुश्किलें हैं या कोई भी समस्याएं हैं उनका वह सामना करते हैं, मुँह मोड़ते नहीं, पीठ दिखाने का कार्य वो नहीं करते कि थक हार करके बैठ जाएं या हताश होकर बैठ जाएं या असफल हो गए हैं तो
वहीं पर रुक जाएं, ऐसा कोई कार्य वो नहीं करते। जिस कार्य में हाथ बढ़ाते हैं उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, हकीकत में शायद उन्होंने उतना कुछ नहीं किया है, या सिर्फ वो बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं। लंबी चौड़ी बातें करने की आदत होती है, जिन्हें ज़्यादा बोलने की आदत होती है, जिसे वाचाल कहा जाता है। वाचाल टाइप के ये लोग नहीं होते हैं। ये लोग फर्जी बातें नहीं करते, वह ऐसी बातें करते हैं जो वह कार्य वास्तव में वो कर सकते हैं। उन कार्य को करते भी हैं और उसी के बारे में वो बोलते भी हैं और उसी के बारे में वो सोचते भी हैं। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बैठ कर के मन ही मन में ये नहीं सोचते कि काश हम ये कर लेते, हम वो होते, तो मेरे पास ये हो जाता, तो मेरे पास वो हो पाता, हम अधिकारी बन जाते, हम कलेक्टर बन जाते। बस बैठे ही बैठे बस कल्पनाएं करते रहते हैं ना। मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखा करते वो लोग सिर्फ कार्य करने पर, काम करने पर जोर देते हैं। भाग्य के भरोसे वो कुछ नहीं करते। यह नहीं कि बैठे बैठे वो करोड़पति बनने के सपने देखें। करोड़पति बनने के लिए अगर वो सोचते हैं तो उसके प्रति अथक परिश्रम भी वो करते हैं, क्योंकि सिर्फ सोचने से, सिर्फ कल्पना करने से कार्य नहीं होता। उसके लिए हमें अपने जीवन में, यथार्थ में उतारना भी पड़ता है। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल व रतन। यदि उनके हाथ में कोयला भी है, कर्मवीर पुरुष के हाथ में यदि कोयला भी है, तो वह उसे हीरा बनाने की क्षमता रखते हैं। इतने वो कर्मठ होते हैं, इतने पौरुषवान होते हैं, इतने प्रयत्नशील होते हैं। और यदि उनके हाथ में कोई कांच भी है तो उसे एक न एक दिन वो उज्जवल रत्न के रूप में बना सकने की क्षमता रखते हैं। आइए अगला देखते हैं। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। देखिए यहाँ पर उन जो महत्वाकांक्षी पुरुष और महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं और उनकी प्रशंसा में उनका जो एक विशेषताएं बतला रहे हैं। और विशेषताएं वो बतला रहे हैं कि ये जो कर्मठशील मनुष्य हैं वो पहाड़ों को भी काट कर सड़कें बनाने की क्षमता रखते हैं। ऊंचे, आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा। यह वैसे ही कर्मशील मनुष्य हैं जिन्होंने अपने दम पर पर्वतों को काट करके सड़कें बनाने का कार्य हकीकत में किया और एक उदाहरण के रूप में आज वह जाने जाते हैं और हम सभी के बीच लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है भी। ठीक है। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, और कितना भी रेगिस्तान क्यों ना हो वो उस रेगिस्तान में भी नदी बहाने की क्षमता रखते हैं। आगे बहुत सारे आज के समय में हमारे यहाँ इतना विस्तार हो चुका है, इतना प्रगति कर चुका है हमारा देश, और यह प्रगति किसके द्वारा हुई है? ऐसे ही कर्मठशील महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व के माध्यम से ही यह प्रगति संभव हो पाई है। ठीक है। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, और जो गर्भ राशि जल की होती है यानी समुद्र के अंदर आज जो पनडुब्बियाँ इतनी चल रही हैं, बड़े बड़े जहाज चल रहे हैं, वह किसकी बदौलत है? इन्हीं महत्वाकांक्षी कर्मशील व्यक्तियों के माध्यम से ही यह संभव हो सका है। बड़े बड़े दिमागी जो साइंटिस्ट रहे हैं और जिन्होंने यह सोचा, जिन्होंने ये आविष्कार किया और उसका आविष्कार को आज हम इन हकीकत में हम देख रहे हैं, उसका लोग उपयोग कर रहे हैं, या इन्हीं सब की देन है जो महत्वाकांक्षी पुरुष रहे हैं, जिन्होंने कुछ नया सोचने के, कुछ बड़ा सोचने की कोशिश की और उनको अपने कार्य में भी लाने का प्रयास किया। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। देख रहे हैं आप कि जितने भी जंगल हैं आज मंगल हो गए हैं।
यानी कि कितना भी दुर्दिन क्यों ना हो, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, वह वहाँ पर भी अपने आप को हंस के मज़े के साथ जीवन जीने की क्षमता रखते हैं, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में भी। आगे देखते हैं, भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया, उन्होंने ही, ऐसे ही कर्मठशील मनुष्य ने ही आज नभ से लेकर तल तक उन्होंने जो बताया है कि कितनी सतहें हैं हमारे जो बताया जाता है कि समुद्र से इसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से ये ऊंचाई पर्वतों की नापी जा रही है, समुद्र तल से मैदानों की ऊंचाई और गहराई नापी जा रही है, समुद्र तल की गहराई नापी जा रही है। ये सब क्या है? कर्मशील पुरुषों की ही देन है, जिन्होंने यह कार्य संभव किया और यहाँ तक कि सागर समुद्रों की भी गहराई नाप करने की हिम्मत दिखलाई और कार्य किया ऐसा। और उन्होंने ही तार की निकाली सारी के जो आज टेलीफोन का माध्यम है, मोबाइल का माध्यम है, टेलीग्राम का माध्यम है, दूरसंचार की जितनी भी योजनाएं चल रही है सब इन्हीं लोगों का माध्यम है, इन्हीं लोगों के माध्यम से हो पाया है। इन लोगों ने आविष्कार नहीं किया होता, इन लोगों ने योजना नहीं बनाई होती, इन लोगों ने विचार नहीं लाए होते, इन लोगों ने अपने कार्य को प्रगति न दी होती, तो यह सब कभी संभव नहीं हो सकता। आज विज्ञान टेक्नोलॉजी जो कुछ भी है ऐसे ही मनुष्यों की देन है। जैसे हमारे महामहिम राष्ट्रपति रहे कलाम जी, उन जैसे महापुरुषों की ही देन रही है। आगे देखते हैं, कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभवी वहाँ, उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। कि कार्यस्थल को वो कभी नहीं पूछते वह कहाँ है, उन्हें बस ये सोचना है कि हमें कार्य क्या करना है। आप देखते हैं हमारे सैनिक जो तैनात हैं, बॉर्डर पर तैनात हैं और वो कहीं लद्दाख में तैनात हैं तो कहीं नक्सली एरिया में तैनात हैं और बहुत ऐसे दुर्गम जगह पर तैनात हैं। उसके बावजूद भी वो लोग ये नहीं सोचते कि हमें कार्य क्या करना, कहाँ पर रहना है, उन्हें कहीं भी रहना है, उन्हें अपने कार्य से मतलब है। ऐसे ही बहुत सारे वीर पुरुष हैं, वीर लोग हैं और बुद्धिजीवी लोग रहे हैं, महत्वाकांक्षी लोग रहे हैं, जिन्होंने कार्य स्थल को महत्व नहीं दिया बल्कि उन्होंने अपने कार्य को महत्व दिया। ठीक है, और जो असंभव कार्य को भी उन्होंने वहाँ पर संभव करके दिखलाया। उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। जितनी ज़्यादा उनके सामने समस्याएं आती हैं, उलझने आती हैं, वो उतने ही उत्साह से और कार्य करते हैं ताकि उलझने भी डर करके उनसे भाग जाती हैं दूर। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टलें। कितने भी विरोधी लोग अड़चने डालें, समस्याओं को डालें, बहुत सारी बाधाएं आती हैं जीवन में जब कोई कार्य करता है इंसान, तो परंतु वह अपने कार्य को जब तक पूर्ण परिणाम तक नहीं पहुंचा देते हैं, पूर्ण निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा देते हैं, तब तक वह अपने कार्य को टालते नहीं हैं, कोई कितनी भी अड़चने क्यों ना। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि सब तरह से आज जितने भी देश हैं और फल फूल रहे हैं, फल फूलने का मतलब जो प्रगति कर रहे हैं, हमारा देश हो चाहे कोई और अन्य देश हो, जितने भी देश आज प्रगति कर रहे हैं, विकासशील हैं, विकास कर चुके हैं, कुछ देश हैं विकासशील हैं, कुछ देश जो है विकास कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, वो सब भी बुद्धि विद्या धन वैभव के ही डेरे वहाँ पर हैं और इन सब के द्वारा ही वो आज इतना फल फूल के
आगे बढ़ने की कोशिश कर पाए हैं, आगे बढ़ पाए हैं। अगर वह ये 4-5 चीज़ें ना होती तो शायद वह कार्य इतने बढ़ ना पाए होते, इतनी प्रगति ना कर पाए होते। तो यानी इन चारों की ही देन है कि वह इतना संपन्न, इतने प्रगतिशील हो पाए हैं। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने बने, और उन्हीं कर्मवीरों के ही द्वारा, उन्हीं कर्मवीरों के द्वारा की क्षमता से ही, उनकी ही देन है कि आज बाकी देश इतने प्रगतिशील हैं। सब अपने अपने देश में प्रगति कर रहे हैं, अपने अपने देश को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। वे सभी हैं हाथ से ऐसे सबूतों के पले, जो लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे। वे जितने भी देश आज संपन्न हैं, प्रगतिशील हैं और विकास के पथ पर अग्रसर हैं, वह ऐसे ही कर्मशीलों की ही देन के हैं, ऐसे ही सपूतों की देन है। ठीक है, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे, कभी देश की और जात की होगी। इसी प्रकार के लोग यदि जहाँ पर हमारे देश में, हमारे समाज में अगर ऐसे ही लोग जन्म लेंगे तो वह कहाँ का नाम बढ़ाएंगे? अपने देश का नाम बढ़ाएंगे, अपने समाज का नाम बनाएंगे, अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज का ही नाम बढ़ाएंगे। और फिर नाम बढ़ाएंगे तो हमारे देश की बड़ाई होगी, हमारे समाज की बड़ाई होगी। ठीक है, इस प्रकार यह इनकी जो कविता रही है हरिऔध जी की, वह महत्वाकांक्षी और कर्मशील मनुष्य के ऊपर रही है। बहुत ही शानदार कविता रही है ये। और यहाँ कविताएं इसीलिए पढ़ाई जाती हैं विद्यालयों में कि इससे हमारे बच्चे, हमारे छात्र छात्रा जो हमारे देश का भविष्य है, वह इससे प्रेरणा ले सकें और इससे कुछ सीख ले पाएँ। और दोस्तों, इसमें बहुत कठिन प्रश्न नहीं है बन रहे हैं कि इसमें बहुत विशेष कोई प्रश्न है। यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि किस प्रकार के मनुष्य हैं जो बाधाओं को देख कर के या विघ्नों को देख कर घबराते नहीं हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो कर्मवीर मनुष्य हैं या जो कर्मवीर व्यक्ति हैं, वही वो जो है बाधाओं को, विघ्नों को देख कर के घबराते नहीं हैं। इसी प्रकार जो कुछ भी क्वेश्चन बनेगा, प्रश्न बनेगा, वो कर्मशील मनुष्य से ही बनेगा। ठीक है, कि ऐसे बन सकता है किस प्रकार के मनुष्य जो है समय को यूं व्यतीत नहीं करते। तो इसका उत्तर बन जाएगा कि जो कर्मवीर मनुष्य हैं वो समय को यूं व्यर्थ नहीं बिताते हैं। ठीक है, फिर और भी प्रश्न बन सकता है कि किस प्रकार के मनुष्य हैं या कौन लोग होते हैं जो चिलचिलाती धूप को भी चांदनी बनाने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ का भी उत्तर यही होगा कि कर्मशील और कर्मठ मनुष्य ही जो है चिलचिलाती धूप को भी चांदनी में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ये पूछ सकता है इसमें कि यह कर्मवीर जो कविता है ये किस लेखक की है या किस कवि की है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हरिऔध जी की यह महत्वाकांक्षी कविता है। ठीक है, ये कवि का नाम ज़रूर ध्यान में रखिएगा और पाठ का नाम याद रखिएगा। बाकी इसमें ऐसे कोई विशेष प्रश्न नहीं है और इतने कठिन इसमें कोई ऐसी शब्दावली नहीं है जिसमें आपको लगे। विभव का मतलब होता है वैभव, संपन्नता। ठीक है, वैभव, संपन्नता, विभव का अर्थ होता है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हैं कि जिसकी बात हो। बेड़े का मतलब होता है जहाज, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, बेड़ा चलाना। गर्भ में जल, गर्भ के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, सागर की गहराई की बात हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पे फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, ये मुहावरा के रूप में अगर आ सकता है तो ये जो बोलते नहीं, चांद तारे तोड़ लाऊंगा और आसमान से फूल तोड़ने वाली जैसी लंबी चौड़ी बातें ना करना, ये एक मुहावरे के रूप में है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि जो लंबी लंबी बातें बनाने वाली बात, लंबी चौड़ी बातें, व्यर्थ बातें। और तो इतना कोई प्रश्न कठिन नहीं है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा और कोशिश करूँगी जल्दी ही अगला वीडियो लेकर के आऊँ। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।